पंजाब में माफिया से मुकाबला था, इसलिए सिंध पर तवज्जो नहीं दे सके। वजीर आजम का सक्खर में तकरीब से खिताब। अंदरूनी सिंध को पाकिस्तान का गरीब तरीन इलाका करार दिया। कहा, जो कर्जे हमने उतारे अगर हम अपनी आवाम पर लगाते तो मुल्क 2.5 सालों में कहां से कहां चला जाता। मुल्क के हालात बेहतर करने की पूरी कोशिश करने के अज़्म का इजहार। जजीरे के हवाले से सिंध हुकूमत को NCOC वापस लेने के फैसले पर नजरसानी का मशवरा। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल। माहिर माशियात शौकत तरीन नया वजीर खजाना मुकर्रर। रेवेन्यू की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। हमाद अजहर से वजारत खजाना का कलमदान लेकर उन्हें वजीर तवानाई बनाया गया। खुसरो बख्तियार को सनत और पैदावार की वजारत दी गई। उमर अयूब को इकनॉमिक अफेयर्स जबकि शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया है। दर्जनों लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज हो रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, लाहौर और दीगर इदारों पर मुश्तमिल खुसूसी सेल कायम किया गया है जो पुलिस पर तशद्दुद में मुलव्विस लोगों की वीडियोस के जरिए निशानदही कर रहा है। मजीद कहा कि अब तक दर्जनों लोग शनाख्त कर लिए गए हैं और इनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज हो रहा है। जिला इंतजामिया तमाम तकारीर को भी मॉनिटर करेगी। सरकारी जमीन किसी के नाम मुंतकिल नहीं हो सकती। 89, 92 और 94 में जमीनें मुंतकिल की गई। सारा निज़ाम कंप्यूटराइज्ड हो गया है। सारे ट्रांसफर जाली निकले। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा अता ताड़र पर भी गोलाबारी। कहा, अता ताड़र साबिक हुकूमत पंजाब के उजरती मुलाजिम रहे हैं। उन्हें 20,000 रुपए पर साबिक वज़ीर आला ने मुलाजिम रखा था। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों की सब्सिडी दे रही है। मामले खुसूसी फिरदौस आशिकावान ने अपने एक बयान में कहा कि खुद साख्ता महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इंतजामी सतह पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सहूलत बाजारों की शक्ल में आवाम को सस्ती अशिया खुरोनोश फराहम करने का भी अज़्म का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी। मजीद 110 अफराद जान से गए। 5,364 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 8.31% रही। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 15,982 जबकि कुल मरीजों की तादाद 7,45,182 हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम का 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को एहसास प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मिली तो मुल्क पर तारीख का सबसे बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ था। हमने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए वापस किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सक्खर में कामयाब नौजवान प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि अंदरूनी सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए हैं। ये पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका है। ज़रूरी है कि नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा करें, वो अपना कारोबार करें। जो भी अपना सेटअप बनाएगा, हमारी हुकूमत कोशिश करेगी कि उन्हें सूद के बगैर कर्जे दिए जाएं। नौजवानों को स्किल्स एजुकेशन देने पर खुशी है। सिंध के लिए 446 अरब का पैकेज विफाक ने अपने बजट काट कर दिया। एहसास इमरजेंसी कैश का 33% फंड सिंध को दिया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे से सिंध और पाकिस्तान के लोगों को फायदा होगा। जजीराबाद होने से सिंध के लोगों को फायदा होगा। सूबाई हुकूमत ने जजीरे पर NOC देकर कैंसिल कर दिया। वजीर आजम ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक्स भी तकसीम किए। इमरान खान को गवर्नर इमरान इस्माइल ने सिंधी अजरत पहनाई। विफाकी काबीना में रद्दोबदल, शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारी देने का फैसला। हमाद अजहर को वज़ीर तवानाई बना दिया गया। उमर अयूब से वज़ीर तवानाई का चार्ज वापस ले लिया गया। उन्हें विफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर बना दिया गया। शिबली फराज को वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी दी गई है। खुसरो बख्तियार वज़ीर सनत और पैदावार के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। वज़ारत इत्तलात का कलमदान फवाद चौधरी को सौंपा गया है। वाज़ेह रहे कि फवाद चौधरी को गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ारत इत्तलात की जिम्मेदारियाँ तफ़वीज़ करने का फैसला कर लिया गया था। इससे कबल शिबली फराज वज़ीर इत्तलात के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे।
किसी जत्थे को रियासत को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला की कानून से खिलवाड़ करने वालों को वाज़ेह पैगाम। शेख रशीद का अहलकारों को खिराज तहसीन। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिम्मत और बहादुरी दिखाई और ज़बरदस्त काम किया और कलअदम तंजीमों के कारकुनों के तशद्दुद का तहम्मुल से मुकाबला किया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने CMH और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मुजाहिरों में तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के जवानों की इयादत की। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश देते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन व अमान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम किया। अमन व अमान बहाल रखने पर पुलिस और रेंजर्स के अफसरान और जवानों ने हिम्मत और बहादुरी दिखाई। उन्होंने कहा कि एहलकारों ने कलअदम तंजीब के कारकुनों की मुतशद्दिद कार्रवाइयों का तहम्मुल से मुकाबला किया। किसी जत्थे को रियासत को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई का अमल रुक गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जमानत मंजूरी के फैसले पर जजेस का इख्तलाफ हो गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद घराल पर मुश्तमिल बेंच ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरखास्त जमानत पर तवील समाअत की। 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ के वकला और अगले रोज नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। तकरीबन 20 मिनट के बाद कोर्ट एसोसिएट कमरा अदालत में आए और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक दरखास्त मंजूर कर ली गई है। 50-50 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाए जाएं। ये सुनते ही कमरा अदालत में मौजूद लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और दीगर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुशी का इजहार भी किया गया। वज़ीर आज़म ऐलानात करते हैं लेकिन वादा वफा नहीं करते। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कप्तान का नया नाम ऐलान खान तजवीज़ करना चाहूँगा, उनसे तो माजी के मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हर साल रमज़ानुल मुबारक में वज़ीर आज़म की सिंध में दिलचस्पी हो जाती है। ये रमज़ान में कराची आते हैं और अपने अस्पताल के लिए चंदा मांग कर चले जाते हैं। आज भी गवर्नर हाउस में तकरीब होगी। शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड्स रेजिंग करके चले जाएंगे। इमरान खान दुनिया के पहले लीडर हैं जो हुकूमत में होते हुए देने के बजाय ले रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वज़ीर आज़म को जब कोरोना हुआ तो हमने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की। गवर्नर हाउस में एक तकरीब हुई जिसमें सब मास्क के बगैर साथ साथ बैठे थे। अगर आपको इसी तरह के इज्तिमात और जलसे करने हैं तो इतनी वैक्सीन मंगवा लें जो पूरी आवाम को लगा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत वैक्सीनेशन के अमल में तेजी लाए, हमने एहतियात ना की तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सिंध में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क लाजमी पहने। नून लीग परेशान ना हो, मसमारी कंटेनर्स के जरिए नहीं बलडोजर के साथ की जाती है। शहजाद अकबर ने कहा कि जाती उम्रा में सरकारी जमीन का इंतकाल मनसूख कर दिया गया। शरीफ खानदान की मुलाजमा की ड्यूटी लगी है कि एहतसाब करने वालों पर तनकीद की जाए। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल से सनसनी फैलाने की कोशिश हो रही है, मेरा नाम लेकर बातें की जा रही हैं। साबिक उजरती मुलाजिम अता ताड़र जिन्हें 20,000 तनख्वाह पर भर्ती किया गया था, अता ताड़र आजकल बड़े लीडर बने फिरते हैं। मैं उनके फरमुदात का निशाना रहता हूँ। शरीफ खानदान की जाती मुलाजमा की ड्यूटी लगी है कि सुबह शाम तनकीद की जाए। पंजाब हुकूमत सरकारी अराजी वागुजार कराने की मुहिम चला रही है। शहजाद अकबर का कहना था कि जाती उम्रा का असल नाम मौजू मानक है। पड़ताल हुई तो पता चला पंजाब की 800 कनाल अराजी मौजू मांक में थी। आज पंजाब हुकूमत के पास एक मरला भी नहीं है। सरकारी अराजी किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। मौजू मांक में बहुत सी जमीनें 1989 और 94 में ट्रांसफर हुई। शरीफ खानदान ने वहीदा बेगम से जमीन खरीदी। हुकूमत का इसमें कोई दखल नहीं, ये दोनों प्राइवेट पार्टीज के दरमियान का मामला है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम जमातों तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। नेक्टा ने कलअदम जमातों की फहरिस्त में TLP को 79वें नंबर पर शामिल किया है। कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंड्स देने पर पाबंदी होगी। TLP को खैरात, इमदाद, दहशतगर्दों की माली मामनत के मुतरादिफ होगी। नेक्टा वजारत दाखिला ने TLP के असासों के तयन के लिए चीफ सेक्रेटरीज को खतूत भिजवाए हैं, जिसमें कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर के जरिए TLP के असासों का तयन किया जाए। फिरदौस आशिक अमान ने कहा है कि बुजदार हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है। सहूलत बाजारों की शक्ल में अवाम को सस्ती अशिया खुरोनोश फराहम करने के लिए कोशा है। मामले खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि खुद साख्ता महंगाई और जखीरा अंदोजों के खिलाफ इंतजामी सतह पर कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जखीरा अंदोजों के खिलाफ 183 कार्रवाइयाँ की गई। 44 गोदाम सील, 17 FIRs का इंदराज और 2 लाख
1,76,500 रुपए जुर्माना किया गया। ज़ख़ीरा अंदोजों से 47,627 चीनी के थैले, 3,069 चावल के थैले, 40,920 किलोग्राम घी, 1,35,321 लीटर कुकिंग ऑयल बरामद किया गया। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरजीहात का महवर और मरकज आम आदमी है। बुज़दार हुकूमत अवाम को सहूलियात की फरहमी यकीनी बना रही है। अवामी वसाइल और हकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के महीने में खजूर को खास अहमियत दी जाती है। माह रमज़ान आते ही मुल्क भर की तरह मियांवाली में भी अफ्तारी के दस्तरखानों पर राज करने वाली सौगात खजूर के मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल लगा दिए गए हैं। खजूर न सिर्फ कुदरती मिठास रखने वाली कुदरत का एक बेमिसाल तोहफा है, बल्कि खुश ज़ायका होने की वजह से हर उम्र के अफराद इसे पसंद करते हैं। खजूर खाने में लजीज और ग़ज़ियत से भरपूर होने के साथ साथ जिस्म को तक़वियत भी बख्शती है। जो खजूर है ये अमूमन जो है ना रोज़ों में अक्सर ज़्यादा खाते हैं और ये जो है सुन्नत नबी भी है और इसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। हमारे जो है ना ये बाज़ार जो है ना इसमें काफ़ी अच्छी मकदार में बेच रहे हैं। यही वजह है कि माह रमज़ान आते ही मुख्तलिफ किस्म के खजूरें जिनमें अजवा, ईरानी, कार्बन, इराकी, बसेरा और काली खजूरों समेत मुख्तलिफ किस्म के खजूरें मार्केट की रौनक बन जाती है। शहरियों का कहना है कि खजूर के साथ रोज़ अफ्तार करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। वैसे भी खजूर चलता है लेकिन रमज़ान महीने में बहुत ज़्यादा चलता है। रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और शहरी में भी लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इधर कम और लोग नहीं है। रोज़े में इतना बहुत ज़्यादा खजूर इस्तेमाल करता है। खजूर के दीगर फायदों के साथ साथ उसे घर में रखने से वैसे बरकत भी समझा जाता है। कैमरामैन मिसबाह रहमान के साथ तारिक रहीम, 51 न्यूज़, ईसा खेल। हरिपुर थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। कार लिफ्टिंग ग्रोह का सरगना असमतुल्लाह गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 4 मोटर कारें और 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने दूसरे साथी का भी गाड़ियां चोरी करने का इंकशाफ किया है। मजीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर थाना सिटी पुलिस ने कार लिफ्टर ग्रोह के दूसरे मुलजम हामिद को भी गिरफ्तार करके मजीद 2 मोटर कारें और 7 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। मजमूई तौर पर कार लिफ्टर ग्रोह से अब तक 6 अदद गाड़ियां और 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। जिला हरिपुर में कुछ अर्सा कबल गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी होने के वाकयात रौनमा हुए, जिसका डीपीओ हरिपुर काशिफ जुल्फकार ने नोटिस लेते हुए फौरी मुलजमान को ट्रेस करने के अहकाम जारी किए। जिस बार हरिपुर पुलिस के अफसरान एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान की जेर निगरानी डीएसपी अमजद खान, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद खान और एसएचओ थाना सिटी सदीक शाह व दीगर माहिर तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। तफ्तीशी टीम ने जदीद साइंसी व तकनीकी बुनियादों पर सीसीटीवी फुटेज व अपनी मालूमात पर तफ्तीश का अमल जारी रखते हुए कार लिफ्टर ग्रोह का मरकजी मुलजम असमतुल्लाह को गिरफ्तार करके कब्जा से 4 अदद मोटर कारें मेरान और 3 अदद 125 मोटरसाइकिल बरामद किए थे। दौरान तफ्तीश मुलजम ने अपने दीगर साथी हामिद अली सकना शहबाजगढ़ी मर्दान का गाड़ी में व मोटरसाइकिल में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया। जिस पर एसएचओ थाना सिटी सदीक शाह ने हमरा तफ्तीशी अफीसर सईद शाह व नफरी पुलिस के कार्रवाई के दौरान कार लिफ्टर मुलव्वस दूसरे मुलजम हामिद को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जा से मजीद 2 मोटर कारें, जीएलआई और 7 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। मजीद तफ्तीश जारी है। राशिद महमूद, चैनल 51, हरिपुर। ईसा खेल के रमज़ान बाजार से चीनी, आटा और घी गायब होकर रह गया। रमज़ान बाजार में आटे और चीनी ना मिलने की वजह से शहरियों की हंगामा आराई। शहरियों का कहना है कि 1 किलो चीनी लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है और 1 किलो चीनी के हुसूल के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। अल्लाह ताला हिदायत देवे कोई आवाम दे को खुदा करे 1 किलो खंड दा देने पे वही चीनी कार्ड दे। अमले और शहरियों में शदीद तलख कलामी के बाइस रमज़ान बाजार इंतजामिया बाजार से गायब शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मियांवाली से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। को रील अखबार कर देता है, रील का फायदा तो नहीं था, सस्ते बना था सस्ता बला इस तरह लाना जिस लोन का फायदा पर इसको खत्म कर दो तो बेहतर है। सांगड़ में जिला इंतजामिया की जानिब से मुतादिद बार केनाल के एतराफ में दफा 144 नाफिज करने के बावजूद इस पर अमल दरामद न हो सका। 2 नौजवान आज भी केनाल की नजर हो गए। नौजवानों की लाशों की तलाश जारी है। फिलहाल वो जिंदा हैं या मुर्दा ये कहना कबल अज वक्त होगा।
सांगड़ केनाल के अतराफ में दफा 144 नाफिज करने के बावजूद इस पर अमल दरामद न हो सका। जब दोबारा केनाल पर हादसा रुनमा होता है तो इंतजामिया सरगर्म हो जाती है। आज भी दो नौजवान अरशद और उसका साथी केनाल पर ट्रैक्टर साफ करते हुए पानी की नजर हो गए। वर्सा की जानिब से नौजवान की लाशों की तलाश जारी है, ताहाल अभी तक इनका कुछ पता न चल सका। ओकाड़ा में एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से खातून को इमदादी रकम की तकसीम में कोरोना एसओपीज़ की खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ जारी। एसओपीज़ पर अमल दरामद न होने की वजह से वायरस फैलने का खदशा। इंतजामिया अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। कॉलेज के तुलबा और शहरियों का नोटिस लेने का मुतालबा। ओकाड़ा एहसास कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम के लिए डिग्री कॉलेज में कायम सेंटर में सैकड़ों खातून का रश। एसओपीज़ की खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ जारी। एक साथ इतना रश होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की फुटेज में बड़ी तादाद में खातून के रश को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कॉलेज के तुलबा और शहरियों में शदीद तशवीश की लहर पाई जा रही है। शहरियों और तुलबा ने कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। आम महीनों के मुकाबले में रमज़ान में हर घर के दस्तरखान पर कई खाने लगे होते हैं, लेकिन वो अजीम लोग वो होते हैं जो इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखते हैं और उनकी खुशियों का सबब बनते हैं। आज भी इस्लामाबाद में चंद सादतमंदों ने नादिर लोगों का एहसास किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान यूसुफजई। रमज़ान बरकतों का महीना तो है ही, लेकिन साथ में आपको एहसास भी दिलाता है और आसपास के लोगों की ज़रूरियात से भी आगाह करने में आपकी मदद करता है। आज इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में एक फ़ाउंडेशन की जानिब से गरीब लोगों में राशन तकसीम किया गया। इस हवाले से उनका मज़ीद कहना था, हमने इस साल जो है अभी राशन का रमज़ान में शुरू किया है। लास्ट ईयर भी हमने राशन तकसीम किया था और उसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन पर हमने काम किया था। अब हम राशन इस साल अभी कर रहे हैं। रमज़ान चूँकि है और उसके अलावा जो है यहाँ चूँकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से हमने सोचा कि अब हम राशन पर तवज्जो दें। हमने तकरीबन 10-12 साल पहले इसको रजिस्टर करवाया था और तब से हम लोग सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं और एक प्रॉपर काम हमने शुरू किया है। पिछले साल जब कोविड-19 पीक पे था और जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो उसके बाद हमने उन एरियाज़ को फोकस किया जहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका था या लॉकडाउन की वजह से लोगों का एक जो दिहाड़ीदार मजदूर थे उनका काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 46 विलेजेस को कवर किया और हम 1 बाय 1 एक विलेज को कवर करते जाते थे और फिर हम लोगों ने बड़ी ईद के बाद जाके वो प्रोजेक्ट ख़त्म किया। इस दफ़ा रमज़ान ड्राइव में हम लोगों ने रमज़ान में कुछ आइडेंटिफाई की हैं 500 to 1000 फैमिलीज़ हैं जिनको हम रमज़ान में कवर करना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम रमज़ान में सब तक पहुंच जाएंगे। रावलपिंडी में भी बहुत ज़्यादा काम किया, तकरीबन हमने 44 या 45 गाँव में राशन तकसीम की है, तो उसी सिलसिले को अब आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये राशन तकसीम करें, इसके बाद कम से कम 500 लोगों को जो है छोटा रोज़गार करके देंगे। ये एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि किसी भी मुल्क के अंदर जितना बड़ा बेस मिडिल क्लास का और लोअर मिडिल क्लास का होता है और जितनी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास खुशहाल होती है उतना ही मुल्क जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता है। लिहाजा हमने इस नेशन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर बोर्ड मीटिंग कॉल की और हमने ये फ़ैसला किया कि हमने लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करना है। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में जितना भी हो सके अपने इस्तिताअत के मुताबिक अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। रमज़ान के महीने में अगर आप एक नेकी करेंगे तो आपके अमलनामे में 10 लिखी जाएगी। वैसे भी एक फैक्ट ये भी बताया जाता है कि रमज़ान की वजह से आपको भूखे का एहसास हो जाए। जितने भी लोगों को अल्लाह ताला ने सादत अता फरमाई है उनको चाहिए कि वो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। कैमरा टीम के साथ जीशान यूसुफजई, चैनल 51, इस्लामाबाद। नौशहर फ़िरोज़ रमज़ान की आमद के साथ ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ाखोर दुकानदारों ने सब्ज़ी, फ्रूट और गोश्त के नरखों में भी इजाफ़ा कर दिया। महंगाई के दौर में आवाम कीमतों का सुनकर परेशान है, जबकि इंतज़ामिया कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं नौशहर फ़िरोज़ से हमारे नुमाइंदे शौकत मलिक। मैं इस वक्त नौशहर फ़िरोज़ में मौजूद हूँ। रमज़ान करीम का बाबरकत महीना आने से ही महंगाई बहुत उरूज पर है। ये जो दुकानदार हैं वो भी बहुत भारी रेट लगाकर रोज़ेदारों को
परेशान कर रहे हैं। ये जो बड़े का गोश्त है वो भी 600 रुपये का फ़ी किलो दे रहे हैं, और ये जो छोटे का गोश्त है वो 1200 रुपये का किलो मिल रहा है। और फ्रूट हैं जो वो भी बहुत महंगे दाम पे बिक रहे हैं। रोज़ेदार हैं, ये जो मछली है वो भी 500 रुपये को किलो के रेट से चला रहे हैं। इसलिए रोज़ेदार बहुत परेशान हैं, और शहर में भी वो ये जो मनपसंद रेट अपने लगाए हुए हैं, इधर रेट लिस्ट भी नहीं लगा रहे हैं। इसलिए आला हुकाम से हम गुजारिश करते हैं कि जो रेट लिस्ट लगा के रोज़ेदारों को पैकेज दिया जाए और रिलीफ दिया जाए। जैसे कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसलिए हम सबको फॉलो करना होगा। इसलिए हम हुकूमत को ये अपील करते हैं कि रेट लिस्ट लगा के उनको रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ शौकत अली मलक, 51 न्यूज़, नौशहर अफरोज़। थाना फैक्ट्री एरिया में SHO मियां असगर अली ने कांस्टेबल जफर अली के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। कांस्टेबल जफर अली 1980 से महकमा पुलिस में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। SHO थाना फैक्ट्री एरिया में मियां असगर अली ने कांस्टेबल जफर अली के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें थाना फैक्ट्री एरिया के अफसरान ने शिरकत की। कांस्टेबल जफर अली 1980 को महकमा पुलिस में भर्ती हुए। उन्होंने 41 साल महकमा पुलिस में अपनी खिदमात सरअंजाम दी। SHO समेत पुलिस अफसरान की तरफ से कांस्टेबल जफर अली को फूलों के हार भी पहनाए गए और SHO मियां असगर अली, सब इंस्पेक्टर शहजादा कैसर समेत पुलिस नफरी के हमरा कांस्टेबल जफर अली को प्रोटोकॉल के साथ घर तक छोड़ा भी गया। लियाकतपुर डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद का लियाकतपुर सस्ता रमजान बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अरशद वीटो ने इंतजामात के मुतालिक ब्रीफ किया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान खुरम शहजाद ने लियाकतपुर सस्ता रमज़ान बाज़ार का दौरा किया। DC और रहीम यार खान ने एशियाई खुर्दनोश की कीमत, मयार और मिकदार का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अरशद वटू ने तमाम इंतजामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद ने हिदायत की आवाम को सस्ती और मयारी एशिया की फराहमी हर मुमकिन यकीनी बनाई जाए। इंतज़ामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। जबकि शहरी रमज़ान बाज़ार से गैर मुतमईन शहरी ने सस्ता रमज़ान बाज़ार को चोर बाज़ार करार दे दिया। शहरी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि भिंडी ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। वाले तो बाजार से की गई है भाई, सुबह से खड़े हैं, 1 किलो चीनी मिली, 1 किलो घ्यो मिले हुआ, लाके दर्द होना पे खड़े हो गए, दलील हो गए, रमज़ान बाजार आ गए जी। रमज़ान बाजार लाया हुकूमत ने, इन्होंने तो रमज़ान बाजार बंद कर दी। बाहर बाजार 70 रुपये किलो चीज़ मिलती है, अंदर 90 रुपये किलो भिंडियाँ मिलती हैं। शहरी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए बताया कि सस्ता रमज़ान बाजार लगाने की बजाय ओपन मार्केट में रिलीफ दी जाए, जिससे हर आम व खास इंसान सस्ती और मयारी एशिया बआसानी खरीद सकें। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।